है आपका न्यू टॉपिक जो है आपका रेट कांस्टेंट होगा, जो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वही हम लेके चलते हैं। तो कल के लेक्चर में हम देखे थे आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, यूनिट के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप न्यू चैनल पे न्यू है तो पिछले का वीडियो जो केमिकल काइनेटिक्स का जो वीडियो है फर्स्ट लेक्चर वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ आप जो है पहले का भी जो क्रैश कोर्स में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन भी आपका दिया गया है प्ले लिस्ट में, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट अगर रेट कांस्टेंट का बात करें तो जब ये रेट कांस्टेंट का बात आएगा तो आप लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में ज़रूर याद होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन जो बोला था आपको, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बतलाया था? लॉ ऑफ मास एक्शन से हमको जो पता चला था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। जो रिएक्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए अगर ए रिएक्टेंट लिए हैं कोई प्रोडक्ट बना है तो यहाँ आप रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दिया होगा। तो आर बराबर जो यहाँ दिए थे, आर बराबर के, जो आपका आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ है, के आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है। के क्या कहलाता है? के आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो के आपका रेट कांस्टेंट, इसको दूसरा भी बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको आप स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट में अगर हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट का तो यहाँ के जो है आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो जब ये रेट कांस्टेंट का बात होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहा था? लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपको बताया था, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। तो आपको ये जो के है ये क्या बतलाता है? आपका रेट ऑफ, ये आपका के रिलेशन बतलाता है। रिलेशन बतलाता है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। क्या बतलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। तो आप रेट ऑफ कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जो रेट ऑफ कांस्टेंट जो है आपका एक कांस्टेंट है जिसको आप कांस्टेंट कह सकते हैं, जो रिलेशन बतलाता है, स्टेबिलिटी बतलाता है किसका? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट। क्या है रेट कांस्टेंट? क्या है? एक कांस्टेंट है जो आपको बतलाता है रेट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट विच established between rate of reaction and
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको क्या बतलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाता है और उसके जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में, उसके बीच को रिलेशन को बतलाता है। तो अब जो है हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। इसका अब जो हम बात करेंगे वो आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग के बारे में। रेट कांस्टेंट का जो फैक्टर्स है, कौन सा कॉजेज है जिससे आपका रेट कांस्टेंट काम करता है, कौन सा नहीं है जिस पे आपका रेट कांस्टेंट काम नहीं करता है। तो आज जो बात करें रेट कांस्टेंट जो है आपका, जो सबसे पहले रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो आपका जो कंसंट्रेशन होगा, जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है उसका कंसंट्रेशन आपको डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं फैक्टर्स के बारे में। पहला जो पॉइंट है आपका डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो रेट कांस्टेंट जो है आपका डिपेंड्स करता है कौन चीज़ पर? कंसंट्रेशन, जो जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दिया होगा उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा जो है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन लेंगे उसका रेट कांस्टेंट अगर निकालना चाहेंगे, रेट कांस्टेंट यूनिट जो होता है, रेट कांस्टेंट अगर निकालना चाहेंगे तो केमिकल रिएक्शन लेना ज़रूरी है। तो केमिकल रिएक्शन तो आपको क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिपेंड कौन चीज़ पे करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन पे। तीसरा जो है आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पे जितने भी रिएक्शन होता है उसमें हीट जरूरी होता है, टेम्परेचर जरूरी होता है। तो आपका डिपेंड कौन चीज़ पे करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और लास्ट और चौथा जो है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो किसी भी रिएक्शन का अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आगे चल के बात करेंगे, तो उसमें यूनिट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो आपको यूनिट निकालना होता है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पर। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब, कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट आपका तो डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब जो हम बात करेंगे यूनिट, जो डिफरेंट टाइप्स का nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हम पता करेंगे। इसके जो बेसिस पे हम जीरो ऑर्डर का बात करेंगे और हाफ लाइफ पीरियड का बात करेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है आप लोगों को यूनिट बताएंगे nth ऑर्डर रिएक्शन का। इसके बाद आगे अब जो हम बात करेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट निकालने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होगा। ये एक फार्मूला टाइप्स में से है जो आपको फार्मूला देता है। उससे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कोई मायने नहीं है आप लोगों को पढ़ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हैं। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के निकालने के लिए आप देखिए यहाँ एक आपका ए क्या है? रिएक्टेंट है। पी जो है आपका प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। एंड अगर लो ऑफ मास एक्शन का बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो अगर nth ऑर्डर का बात करें, यहाँ जो n जो है आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है कितना मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्शन में भाग लिया। तो ये आपको रेट लो रिएक्शन के बारे में जानेंगे तब ये आपका जो रेट लो रिएक्शन आपको ये बतलाता है कि आपका कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो आपका nth जो n मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्शन में भाग ले रहा है, n मॉलिक्यूल्स जो है आपका भाग ले रहा है। तो n मॉलिक्यूल्स यहाँ जो
आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पावर में इसका n कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का पावर होगा जो रिएक्शन में भाग लिया है। तो R बराबर जो लिखेंगे K इंटू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स nth ऑर्डर, ये nth ऑर्डर का बात हुआ। तो K बराबर रेट कांस्टेंट अगर निकालेंगे तो R बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स A बाय पावर n, बाय नहीं पावर n। तो यहाँ अगर यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन का बात करें तो K बराबर जो है रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और nth ऑर्डर का अगर हम बात करें रिएक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का तो मोल लीटर nth पावर में, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखे ऐसे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू लीटर n बाय मोल की पावर n। तो इसको हम आगे देखेंगे, इसको यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका होगा K बराबर क्या होगा मोल लीटर, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है तो n माइनस 1 बाय सेकेंड इनवर्स बाय मोल की पावर n हुआ। तो K बराबर आपका मोल 1 माइनस n, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बाय इंटू लीटर माइनस 1 बाय सेकेंड इनवर्स। ये आपका जो है nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हुआ। nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट अगर पूछे तो मोल 1 माइनस n लीटर इंटू लीटर 1 माइनस n माइनस 1 बाय सेकेंड इनवर्स। तो यह आपका यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन का हुआ। अब जो हम बात करें इसी पे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड का भी आप ऑर्डर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। अब जो हम बताने वाले हैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको बतलाने से पहले nth ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला जो अभी बताए हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है पहला जो हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम बात करें तो के n बराबर हम अभी जस्ट पढ़े हैं मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। क्या पढ़े हैं मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहीं पर अगर हम n की जगह जीरो कर दें तो मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हुआ। तो यूनिट ऑफ, अगर हम यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बराबर मोल, अगर 1 है हुआ तो मोल लिख सकते हैं। अगर हम लीटर में जीरो में माइनस 1 घटाएं तो क्या बचेगा -1 लीटर
-1 और सेकेंड -1। तो यहाँ जो आपको ऐसे बोल सकते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये आपका क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो है आपका Kn जो फार्मूला होगा वही लगाएंगे और Kn के जगह K1 देंगे। तो मोल जो है आपका, मोल 1 माइनस n के जगह पर 1, लीटर, लीटर में क्या है, n के जगह पर 1 माइनस 1 और सेकेंड -1। तो यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर आपको क्या होगा, मोल पे 0 पावर होगा, लीटर पे भी आपको 0 पावर होगा, सेकेंड इनवर्स। तो आपका जो अगर कोई भी चीज़ पर, कोई भी यूनिवर्सल पर अगर आप 0 पावर हो गया तो इसका मतलब वो 0 हो गया। तो इसका जो आपका होगा यूनिट सेकेंड इनवर्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं या अगर ऐसे भी आपको बोलेगा तो सेकेंड इनवर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हम पहले बात करते हैं, पहले जो हम बात किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हम बात करेंगे तो आपका जो फार्मूला था nth ऑर्डर रिएक्शन का, मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जो है K के जगह पर अगर n की जगह पर हम 2 रखें तो आपका क्या होगा, मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1 टू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जो यूनिट होगा आपका, यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, यूनिट आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, मोल अगर 1 में 2 घटाया जाए क्या बचेगा, -1। अगर 2 में 1 घटाएंगे 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम बोल सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आज हम जो पहले पढ़े थे रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़े और इसका जो है डिटर्मिनेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किए। अब जो हम बात करेंगे मोलिकुलरिटी के बारे में बात करेंगे, जो आपको मोलिकुलरिटी क्या है। तो इससे पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद आपको हम मोलिकुलरिटी के बारे में बताएंगे, इसके बाद आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है, आपका अगर कोई भी रिएक्शन, सबसे पहले इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। 2H प्लस Br2, इसका जो है आपका रिएक्शन अगर बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2HBr। क्या बनेगा, 2HBr। अगर हम यहाँ पे मोलिकुलरिटी का बात करें तो आपको जितने भी रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स भाग लिए हैं, आपका यहाँ जो है H जो है हाइड्रोजन 2 मोलिक्यूल्स भाग लिए और ब्रोमीन जो है आपका 1 मोलिक्यूल्स भाग लिए हैं।
तो यहाँ जो समझने का बात यह है कि सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल्स, ये आपका क्या है, मोलिकुलरिटी है, जो आपको बतलाता है कि मेरा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इतना मॉलिक्यूल्स भाग लिया है। अगर हम बात करें मोलिकुलरिटी के बारे में, ये आपका 2 + 1 3, आपका कितना है 3 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, मोलिकुलरिटी में जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है वही आपका मोलिकुलरिटी कहलाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब हुआ यहाँ पे आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो है आपका 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप इन रिएक्शन। जो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन 1 स्टेप में, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप में होगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन ही आपका मोलिकुलरिटी रिएक्शन कहलाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ तो मोलिकुलरिटी अगर हम और एग्जांपल के साथ देखें तो एक और देखते हैं। आज जो हम बात किए हैं, आपको रेट कांस्टेंट के बारे में बात किए हैं, और आपको यूनिट जो nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट निकालना होता है इसके बारे में बात किए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किए, यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मोलिकुलरिटी के बारे में बात किए। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ, मिलते हैं अगले क्लास में।